किसी भी घर का वास्तु दोष रिफ्लेक्ट करता है उस घर में रहने वाले लोगों की हेल्थ को। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब एक घर में हम रहते हैं तो उस घर की एनर्जीज और हमारी एनर्जीज आपस में मिक्स होती हैं, तो उस घर से मिलने वाले आपको, अगर वो घर पॉजिटिव है तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, अगर घर नेगेटिव है, आपने उसको प्रॉपरली नहीं कंस्ट्रक्ट किया है तो आपको रिजल्ट्स नेगेटिव मिलेंगे। तो अब ये जिस डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम है या जिस डायरेक्शन में आपका वास्तु दोष होगा, आपके बॉडी के उसी पार्ट पे रिफ्लेक्ट करेंगी वो उस घर के वास्तु दोष की प्रॉब्लम्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें वास्तु पुरुष को समझना होगा। वास्तु पुरुष की इमेज, जिसमें वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है, पैर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में है, दायां हाथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, बायां हाथ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, और फ्रंट पोर्शन जो ब्रह्मा जी का स्थान है वो है आपका पेट और आपका कमर का पोर्शन। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये वास्तु पुरुष है क्या। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। युगों पूर्व महादेव और अंधकासुर का युद्ध हुआ। अंधकासुर और महादेव का युद्ध वर्षों तक चला। तो एक समय उपरांत तो उन दोनों की श्वेत बूंद वो निकली तो वो पृथ्वी पर गिरी। उस श्वेत बूंद से एक आकृति का जन्म हुआ, ये एक मानव का जन्म हुआ जो कि विशालकाय था और उसने हर दिशा में हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये देव है, असुर है, क्या है। तो इससे, इसके हाहाकार से बचने के लिए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को ये बताया कि आप इसको गिराकर इसके ऊपर बैठ जाइए, और खुद ब्रह्मा जी ने उसके सेंटर में, उसकी नाभि में स्थान पाया और उसको अपना मानस पुत्र माना। तो 36 देवी देवता इसके चारों तरफ बैठ गए और ब्रह्मा जी को स्थान मिला सेंटर का। तो जब ये हुआ तो इस विशालकाय मानव ने उस टाइम गुहार लगाई कि अब ये मेरे ऊपर इतने सारे देवी देवता बैठ गए तो मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा, मुझे अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ तो करना है। तब उस वक्त ब्रह्मा जी ने इसको ये वरदान दिया कि अब जबकि ये इसका जो भी औंधे मुंह गिरा, जब इसके ऊपर देवी देवता बैठ गए तो इसका सिर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में फिक्स हुआ, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में पैर फिक्स हुए, तो ये आकृति इसी तरह से फिक्स हो गई। तो ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया कि आज से तुमको वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा। तो इस पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे तुम्हारा आधिपत्य रहेगा। जो व्यक्ति कोई भी घर, भवन, कुछ भी बनाएंगे उसमें जब सबसे पहले तुम्हारा पूजन होगा। अगर वो तुम्हारी इस आकृति के हिसाब से उस भवन को नहीं बनाते हैं या उस घर में कोई भी वास्तु दोष होता है तो उस घर में को वालों को परेशान करने के लिए तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तो ये इसको वरदान मिला। उस दिन से वास्तु पुरुष को जाना जाता है और कोई भी घर भवन बनाने से पहले वास्तु पूजन या वास्तु शांति कराई जाती है। तो अब ये जो वास्तु पुरुष की आकृति है ये एक औंधे मुंह पड़ी हुई आकृति है जिनका सिर नीचे है, हेड पार्ट नॉर्थ ईस्ट में फिक्स है, और इसी तरह से ये पूरी आकृति, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया, इनके पैर, बायां हाथ, दायां हाथ और सेंटर प्लेस में ब्रह्मा जी नाभि में इनके वास करते हैं, इसलिए नाभि में ब्रह्मा जी का स्थान है। तो अब ये कैसे प्रॉब्लम्स आपको इस घर में रहने वाले लोगों को देते हैं। अब किसी के भी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन हेड पार्ट है, किसी भी घर का अगर नॉर्थ ईस्ट पार्ट कट जाता है तो विदाउट हेड बॉडी कैसी होती है। तो वो विदाउट हेड, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि हेड पार्ट इज योर थॉट प्रोसेस। आप प्लानिंग करते हो हेड पार्ट से, आपके जितने भी प्लान्स होते हैं वो आप जब पहले प्लान करोगे, कोई काम करोगे तो पहले फिर एग्जीक्यूशन होगा।
तो जब ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ही नहीं होगी, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कट जाएगा, तो प्लानिंग पार्ट कट गया, आपका हेड पार्ट कट गया, तो आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, आपके पास आइडियाज ही नहीं रहेंगे, आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फील करोगे, या ऐसे घर में रहने वाले लोगों को हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर आपने यहां पर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में स्टेयर्स बना दी, जो कि हेड पार्ट है, आपका सबसे सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, उस पे हम कोई भी वजन नहीं बनाते। जब हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स बनाएंगे तो वो पार्ट सुन्न हो जाएगा, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो आपको वो ग्रोथ कभी नहीं मिल पाएगी। तीसरा, अगर हम यहाँ वॉशरूम बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, मैंने बताया था आपको ईशान कोण है, महादेव का स्थान है, तो यहाँ पर अगर आप वॉशरूम्स बनाते हैं तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ भी इंजरीज काइंड ऑफ हो सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पॉजिटिविटी डायरेक्शन है, प्रोस्पेरिटी की डायरेक्शन है, तो जब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कटती है या हम इसको किसी भी तरह से मैलिफिक करते हैं, वॉशरूम बना देते हैं, किचन बनाते हैं, तो इस डायरेक्शन से मिलने वाले बेनिफिट्स हमारे खत्म हो जाते हैं और घर में रहने वाले लोगों को हेड रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर करना पड़ता है। सेम इससे आगे वाले डायरेक्शन अगर हम समझें, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको दिखाया है कि पैरों का पार्ट है हमारा। अब ये थॉट प्रोसेस है, ये प्लानिंग है, तो ये एक्शन है। आप यहाँ अपने हेड पार्ट से सोच रहे हो, मगर काम करने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चलना फिरना पड़ेगा, उसके लिए साउथ वेस्ट पार्ट। अब साउथ वेस्ट पार्ट अगर हमारा कट है किसी भी घर का, तो साउथ वेस्ट पार्ट जब कट जाएगा तो आपका एक्शन, आपकी ग्रोथ, वो कैसे आप हासिल कर पाओगे? तो ऐसे घरों में पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती ही हैं। साउथ वेस्ट पार्ट कट हो, साउथ वेस्ट की एंट्री हो, साउथ वेस्ट में एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में स्टेयर्स बनी हो, एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में आपके वॉशरूम्स बने हो, तो पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे घर में रहने वाले लोगों को होंगी। आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया सेंटर प्लेस आपका ब्रह्मा जी का स्थान है और हमारी नाभि और रीढ़ की हड्डी का स्थान है। अब सेंटर प्लेस जो कि ब्रह्मा जी का स्थान है, स्काई आपका इसका आकाश तत्व है, तो ओपन रखने वाली जगह है, हल्का रखने वाली जगह है। नाभि पे हम किसी भी तरह का वजन सहन नहीं कर सकते, तो इस डायरेक्शन में कोई भी वजन नहीं बनाते, कोई बीम नहीं बनाएंगे, कोई वॉल नहीं बनाएंगे, कोई वॉशरूम नहीं बनाएंगे, कोई किचन नहीं बनाएंगे, और कोई भी भारी आर्टिकल आप घर के ब्रह्मस्थान में नहीं रखेंगे। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपको ऐसे घर में रहने वाले लोगों को आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका सेंटर प्लेस हमेशा हल्का रहे, ब्रह्मा जी का स्थान हमेशा खाली रहे। आगे आपका दायां हाथ, बायां हाथ, तो इन डायरेक्शंस में अगर ये डायरेक्शंस भी आपकी कटती हैं तो साउथ ईस्ट से मिलने वाले फल आपके खत्म होते ही हैं, मगर इस भुजा में, आपकी दाहिनी भुजा में, इस घर में रहने वाले लोगों की दाएं हाथ में रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेम, अब अगर ये हेड है तो हेड पार्ट का इस तरफ अगर हम आ जाते हैं, ईस्ट की बात करें, तो आपका कंधा, आपकी दाएं आंख, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको इन डायरेक्शन से मिलती हैं। सेम अगर बायां हाथ की बात करें, आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करें, तो अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट कटता है या मैलेफिक होता है, कोई प्रॉब्लम्स हम इसमें, हमने कोई वास्तु दोष क्रिएट किया है, तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन से मिलने वाले बेनिफिट्स हमारे खत्म हो जाते हैं। और आपका बायां हाथ और इससे ऊपर अगर आप चले जाते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो आपकी बाईं आंख और बायां कंधा, इनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपके घर का हर डायरेक्शन, हर पार्ट आपके बॉडी पार्ट को दिखाता है, तो इसलिए जब भी आप अपने घर को बनाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको उसको वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाना है। वास्तु के अकॉर्डिंग किया, आपको वास्तु पुरुष की इमेज को भी नहीं भूलना है। हेड पार्ट है तो यहाँ सीढ़ियां कभी नहीं बनेंगी, पैर हैं तो ग्रोथ हमें चाहिए ही। तो साउथ वेस्ट, जितना हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए साउथ वेस्ट इंपॉर्टेंट है।
जितना हमारे लिए सोचना, हमारा थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारा एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। यहां से हम अगर सोचेंगे तभी हमारे काम बनेंगे। इसके साथ हमारी बॉडी का पेट, आप अगर स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो काम कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले आपको अपने घर को वास्तु पुरुष की इमेज के साथ देखना चाहिए और एनालाइज करें कि क्या हमारा जो कोना कटा हुआ है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, मेरे घर में किसी को भी कोई हेल्थ इश्यूज उससे रिलेटेड आ रहे हैं? सेंटर प्रॉब्लम अगर आपकी है, ब्रह्मा जी का स्थान अगर मेलेफिक है, तो क्या किसी को बैक एक की प्रॉब्लम है? क्या किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है? नाभि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अक्सर आती रहती हैं। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी अपने घर को समझने के लिए और आपके घर में जो समस्याएं आ रही हैं उनका निवारण पाने के लिए आप इस चीज को ध्यान में रखें और किसी कंसल्टेंट से बात करके ही अपना घर डिजाइन करें। मैं ईशा गोयल, वास्तु एक्सपर्ट। मेरी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई नई ऐसी अवेयरनेस देने वाली वीडियोस देखने के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।